दोस्तों, एक विनती करना चाहता हूँ। अगर आप इस विषय की पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अन्यथा आपका समय बर्बाद होगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर पर। दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ एक बार फिर से नई वीडियो नए संदेश के साथ। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में काफ़ी प्यार दिया, तो उसी की वजह से मैंने पार्ट 2 जैन योगा, जिन्ना गुरु योग का, जिसे जैन योगा कहते हैं, पार्ट 2 भी बना दिया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले विषयों में मैंने बताया था कि जैन योगा यानी जिन्ना गुरु जी का योग और ध्यान करने की क्रियाओं पर हमने आपको जानकारी दी थी। आज हम पार्ट 2 में जानेंगे आगे का प्रोसेस, आगे की क्रियाएं, आगे के अभ्यास। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि यह जानकारी हमने जैन योगा बुक, और जो कि पीजी शेर जी ने लिखी है, उस किताब की है। और कुछ शब्द और प्रयोग और अपने अनुभव का है कि जो कुछ हमने यहाँ से अभ्यास किए हैं, मैंने खुद अभ्यास पर्सनली किए हैं इस चीज़ों को पढ़कर और जिन्ना गुरु जी के योग को सीखकर, तो कुछ मेरे अनुभव भी इसमें शामिल हैं। तो इस जानकारी में आपके साथ इस ज्ञान को बांटना चाहता हूँ मैं, ये जो जानकारी मेरे पास है, क्योंकि जो जानकारी बुक में दी गई है उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। मैंने भी काफ़ी अभ्यास किया और मुझे भी शुरुआत में बहुत ही दिक्कतें आईं, मुझे काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत पड़ी। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यह मुश्किल ना आए और आपको यह आसानी से सरलतापूर्वक मैं समझा सकूँ। सभी समस्याओं का इसमें हल है दोस्तों। सभी अभ्यास खुद करें, करके इंसानों को अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। दोस्तों, संसार जो है, हम इससे अनजान हैं। जहाँ के हम इतना तो जानते ही हैं कि यहाँ पर पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और सूर्य है। हमसे बहुत सी जानकारी छुपाई गई है दोस्तों। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यह जानकारी जिन्होंने बांटनी चाहिए उन्होंने तो बांटी, पर उनकी बातों को कई लोगों ने सुना, कई लोगों ने उन्हें ही भगवान मान लिया, कई लोगों ने उन्हें अनसुना कहा। और यह जानकारी बहुमूल्य रूप से हमें किसी भी जगह पर नहीं बताई जाती। यह जानकारी छुपाने का मेरा कहने का यह मकसद है। दोस्तों, क्या आपसे ये तो समझते ही हैं कि जो भी ऋषि मुनि, साधु, संत, गुरु, पीर, पैगंबर, परमहंस संसार में आए और चले गए, उनका शरीर क्या आपसे बड़ा था? क्या उनके 4 हाथ थे? क्या उनका दिमाग आपके दिमाग से देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा था? नहीं ना। वो भी दिखने में हम जैसे ही थे, पर उनमें एक समानता थी कि उन्होंने अपने मन को काबू में किया और अपनी सोच और अपने दिमाग को कंट्रोल में किया। यह सब ध्यान की प्रक्रिया से मुमकिन होता है। उन्होंने अपने आप को जाना, अपनी इंद्रियों और सांसों की सहायता से दशम द्वार में प्रवेश लिया। पर यह जानकारी ना तो हमें
किसी कॉलेज में मिलती है, न किसी किताबों में पढ़ाया जाता है, ना हमें किसी स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। हाँ, कुछ योग गुरु ने यह जानकारी दी, पर हमने उन्हें ही भगवान मान लिया। दोस्तों, गुरु केवल मार्ग बताता है, चाहे वो स्कूल का अध्यापक हो, चाहे हमारे माता पिता हो, वह हमें मार्ग बताते हैं। और ये कभी नहीं कहते कि मैं ही सब कुछ हूँ या मैं ही भगवान हूँ, पर हम खुद ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, क्या हम इस ज्ञान की प्राप्ति को कर सकते हैं? जो कि जवाब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, हाँ। हाँ दोस्तों, आप भी, हम भी इस ज्ञान की प्राप्ति को कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो। इसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है, और ज़रूरत है थोड़ा कठिन परिश्रम और अभ्यास की। पर ये थोड़ा कठिन मार्ग है, एकदम से तो नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ी सी कठिनाइयाँ शुरुआत में आपको होंगी दोस्तों। हाँ, पर एकदम से नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा दोस्तों। अगर आप निरंतर बिना रुके हुए प्रतिदिन इसे अभ्यास को जारी रखेंगे तो एक दिन ज़रूर होगा। बस हमें थोड़ा सब्र और प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। यन योगा में यह बात बताई गई है, हमारे दिमाग के 4 हिस्से हैं। यह मैं आपको अर्थ स्पष्ट करके सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि हमारा दिमाग, पहले उसमें से हमने 4 हिस्से बनाए, तो पहले हिस्से में ही 4 चीज़ें मौजूद हैं। टोटल हमारे दिमाग में 7 चीज़ें हैं। तो पहले हिस्से में ही 4 चीज़ें मिल गई, तो जो दूसरा हिस्सा था उसको हमने फिर 5वां नंबर का नाम दे दिया, क्योंकि पहले हिस्से में ही 4 चीज़ें हैं। तो दूसरे हिस्से में अब 4 के बाद 5 आ जाएंगी। तो जो तीसरा हिस्सा होगा दोस्तों, उसमें छठवीं चीज़ आ जाएगी, और जो चौथा हिस्सा होगा तो उसमें 7वीं आ जाएगी। ये मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले हिस्से को ही पार करना बहुत कठिन है। पहले हिस्से में ही जो 4 चीज़ें हैं, तो ये क्या है, इसको जानते हैं सरलता से। मैं आपको काफ़ी सरलता से इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ आपको नहीं भी समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई में जवाब दूँगा। जैसे कि पहले हिस्से में मन, काम और मोह, सोच विचार, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ये 4 चीज़ें एक ही हिस्से में हैं। अब दूसरे हिस्से की बात करें, जो कि 5वां हिस्सा बन चुका है, क्योंकि 4 पहले में आ गई। तो अब वो 5वां भाग है, जिसके अंदर यह क्षमता होती है, जो वो 4 हिस्से में, जैसे मन क्या कहता है, काम, वासना, और मोह, लालच, और जो सोच विचार के जो भी चीज़ें उसमें से होती हैं, और वो जो 5वां हिस्सा है, अब जो दूसरा आ जाता है, वह इस चीज़ का निर्णय करने के लिए होता है कि इसमें से क्या चीज़ सही है, उसे मैं रख लूँ, बाकी मैं छोड़ दूँ। ठीक है, तो अब हम दोस्तों समझते हैं कि जो उस पार वाला भाग था, 2 हिस्से में तो ये इतनी चीज़ें आ गई। अब उस पार वाले भाग में तीसरा और चौथा हिस्सा आता है। तो जब पहले में 4 हिस्से हो गए, तो दूसरे हिस्से को हमने 5वां बताया, और जब तीसरा है वो छठा हो जाएगा। तो छठे हिस्से में क्या होता है दोस्तों, छठे हिस्से में सिद्धियां होती हैं। जब आप इन सब चीज़ों को पार करके, पहले हिस्से को पार करके दूसरे हिस्से में आते हो, जो 5वें भाग में निर्णय लेते हो, फिर आप तीसरे हिस्से में चले जाते हो, जिसे हम छठा हिस्सा बोलते हैं। इसमें सिद्धियां होती हैं दोस्तों, कि बहुत सी ताकतें, सिद्धियाँ, जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, वो चीज़ें होती हैं कि जो आप बोलोगे, जो आप कहोगे, वो होने लगेगा, वो सच होने लगेगा। ये चीज़ें आ जाती हैं। अब हम जो 7वां जो चीज़ है हमारे दिमाग के अंदर, जो कि हमारे चौथे भाग में आती है, जिसे हमने 7वां नाम दिया है
वो आत्मा कहलाती है दोस्तों। यानी ये चौथे भाग का 7वां हिस्सा है, इसे हम आत्मा कहते हैं। जब हम इसमें आत्मा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ शून्य हो जाता है, जीरो की स्थिति में पहुंच जाता है, वहाँ पर जब हम पहुंच जाते हैं तब हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। आप उस चीज़ को जब प्राप्त करते हो तो जैसा कि हमारे संत ऋषि मुनि बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, या हर चीज़ का भ्रमण कर लेते थे, या फ्यूचर देख लेते थे, या पास्ट भी बता देते थे, तो वो इस तरह कर पाते थे क्योंकि उन्होंने आकाश को ही खुद में ले लिया, जल को भी खुद में ले लिया। वो खुद ही सब कुछ है, वही जल है, वही आकाश है, वही धरती है, वही वायु बन गए, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को पार कर लिया। तो जिनकी पावर्स को, स्पिरिचुअल पावर्स को, शक्तियों को देखकर भगवान भी कहने लगते हैं, तो ये चीज़ होती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे जो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, जो पहला हिस्सा। थोड़ा मैं जानता हूँ आपको कठिनाई हो रही होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले हिस्से की आपको बात बताने जा रहा हूँ। पहला हिस्सा यानी हमारे विचार करने की शक्ति, हमारी भावनाएं और बुद्धि को कमज़ोर करना, जिसकी वजह से आलस आता है और कुछ मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें दिमाग के पहले हिस्से को पार करना है, जिसमें आपको आलस से लड़ना है और अपने मन को काबू में करना है और सही निर्णय लेना है और अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पहले हिस्से में काम, क्रोध, मोह और इस सब चीज़ों पर विजय जब पा लेना है, तो इन पर काबू कर लेना है, तभी हमें आगे का सफ़र तय करना है दोस्तों। तभी हम कर सकते हैं आगे का सफ़र तय। अभी हमने दिमाग के सिर्फ एक ही हिस्से को समझा है दोस्तों, जिसमें 4 भाग हैं। आगे के 3 हिस्सों तक जाने के लिए हमें पहले इस पर अपना पूरा काबू करना होगा दोस्तों, इस पर पूरी विजय पानी होगी। लेकिन इंसान इस पहले हिस्से में ही अटक जाता है, अटका रहता है, जैसे कि वो भावनाओं में और विचारों में ही फंसा रहता है, वो उसके पार जाना ही नहीं चाहता। अगर इंसान यहाँ ध्यान क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर ले कि कैसे पहले हिस्से को काबू में करके आगे जाना है, तो अपने मन से ऊपर उठ जाता है, वो बहुत आसानी से उठ जाता है, अपने मन पर भी काबू कर लेता है। जिन्ना गुरु और जैन योगा में भी यही कहा गया है कि अगर आप पहले हिस्से का विकास कर लेते हैं, आपके पहले हिस्से का विकास हो गया है, तो फिर उसके बाद आप कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद आप सब अपने आप होने लगता है, सब कुछ अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों आज पार्ट 2 में इतना ही। इसके बारे में बाकी की बातें पार्ट 3 में होंगी। इतने समय तक मुझे इतने ध्यानपूर्वक और इतने प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मन से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, उनका ज्ञान भी बढ़ाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।